टीचर से पढ़ भी रहे लेकिन उनके दिमाग में क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता कि सिलेबस में ये है कि नहीं है, मतलब उनको ज्यादा एविडेंस चाहिए होते हैं, प्रूफ चाहिए होते हैं, तो उसी के लिए वीडियो बनाया है मैंने। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि आपको ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन आपको पढ़ लेना है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके एप्लीकेशन काफी ज्यादा है, मतलब उसको अप्लाई करके आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रियलिटी चेक तो यही है कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है कि सिलेबस कम हो गया है। सिलेबस में चीज नहीं है लेकिन फिर आसान है और हम कर सकते हैं कम टाइम में, तो वो हमें कर लेनी चाहिए सेफ जोन में रहने। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरी पुरोहित। करंटली आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसीडी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर नीट 2025 प्रिपरेशन। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है द डिलीटेड और रिमेनिंग सिलेबस ऑफ नीट 2025 इन फिजिक्स। मतलब फिजिक्स के पोर्शन में कौन सा सिलेबस जो है वो हटा दिया गया है एनटीए द्वारा और कौन सा है जो अभी है। उसमें मोस्टली बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। वैसे अगर कोई सिलेबस डिलीट होता है, मतलब किसी पोर्शन से, मतलब पर्टिकुलरली कोई चैप्टर वगैरह कुछ डिलीट होते हैं ना, तो जो बचे हुए चैप्टर हैं उनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये मतलब लोगों को लगता है कि नहीं अच्छा है सिलेबस कम हो गया, लेकिन जो बचा है ना, अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो वो थोड़ा अच्छी बात नहीं होती है। मतलब रियलिटी चेक तो यही है कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है कि सिलेबस कम हो गया है, लेकिन कोई नहीं, जितना जो भी है जैसा भी, हमें तो हमारा नीट निकालना ही है ना, तो हमें बस अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। और इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं इसी टॉपिक के ऊपर बनी रहूंगी। हम मेनली इसमें फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए मोस्टली बेनिफिशियल होगी जो फिजिक्स खुद से तैयार कर रहे हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने तो बैच ले रखा है और फिजिक्स वो उन्हीं से पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को तो मेरा ये सजेशन है कि तुम्हारे को क्या है, जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है वो ही सिलेबस पढ़ाएगा जो नीट 2025 में आएगा। वो ना तो एक्स्ट्रा चीज बताएगा, अगर एक्स्ट्रा चीज बतानी है तो वो किसी ना किसी टॉपिक में किसी चैप्टर में अप्लाई जरूर हो रही होगी। तो तुम्हें अपने टीचर को फॉलो करना चाहिए, फालतू में ऐसे यूट्यूब पे डिलीट कौन सा है सिलेबस वगैरह ये ज्यादा सर्च नहीं करना चाहिए। टीचर को फॉलो करो, सबसे अच्छी बात तो है। और दूसरे बच्चे वो है जो फिजिक्स खुद से तैयार करे, जैसे जो मल्टीपल ड्रॉपर है जिन्होंने फिजिक्स एक दो बार पढ़ी हुई है, उनका यूं मानना है कि नहीं हम खुद से ही प्रिपरेशन कर लेंगे, क्वेश्चन लगा लेंगे वगैरह वगैरह, तो उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो होगा। और थर्ड बच्चे वो हैं जो टीचर से पढ़ भी रहे लेकिन उनके दिमाग में क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता कि नहीं ये सिलेबस में ये है कि नहीं है, मतलब उनको ज्यादा एविडेंस चाहिए होते हैं, प्रूफ चाहिए होते हैं, तो उसी के लिए वीडियो बनाया है मैंने। तो चलिए हम जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे 11th का सिलेबस जो डिलीटेड है। देखो रिमेनिंग सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जो डिलीट बता दिया उसके बाद जो बचा हुआ है वो सारा रिमेनिंग ही है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। तो इस वजह से तुम्हारे टाइम की बचत करते हुए हम वीडियो में वो बात करेंगे जो सिलेबस डिलीट हो चुका है। सबसे पहले 11th का, देन 12th का, और देन कुछ चीजें जो एड ऑन हुई है, जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हम करते थे ना 11th 12th की प्रैक्टिकल क्लासेस हमारी जो होती थी, उसमें जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स होती थी, वो जो सारी चीजें हैं वो भी इंक्लूड करी गई है तुम्हारे नीट के सिलेबस में, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 11th की फिजिक्स से। तो 11th की फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड जो था ना, जिसमें सारी हिस्ट्री वगैरह थी साइंटिस्ट की, वो वैसे कोई पढ़ाता भी नहीं है टीचर, मुझे भी नहीं पढ़ाया गया था बैच में वो नीट के लिए, और वो चैप्टर पूरा हटा दिया गया है, पूरा का पूरा हटा दिया गया है। फिर उसके बाद में जो हमारा मेजरमेंट वाला चैप्टर है जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह हम पढ़ते हैं, तो वो जो चैप्टर है ना उसमें से एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाला जो टॉपिक है वो हटाया गया है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि आपको ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन आपको पढ़ लेना है, बड़ा नहीं है, ज्यादा टाइम आपका नहीं करेगा, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके एप्लीकेशन काफी ज्यादा है, मतलब उसको अप्लाई करके आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दूसरे चैप्टर्स में इसका थोड़ा एप्लीकेशन आता भी है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपको आना चाहिए, एज आपको साइंस का जो स्टूडेंट है उसके हिसाब से आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो चैप्टर्स आते हैं ना, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी, तीनों चैप्टर वैसे के वैसे, इनमें से कुछ भी चीज जो है वो नहीं हटाई गई है, पूरे चैप्टर वैसे के वैसे ही हैं आपके। देन उसके बाद में जो हमारा सेंटर ऑफ मास वाला जो वो चैप्टर था ना, तो उसमें से क्या किया गया है, जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो पर्टिकुलर चीज हटा दी गई है। तो अब हम बात करते हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये जो चैप्टर है इसमें से पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास का मोशन हटा दिया गया है और सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड वो हटा दिया गया है। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रोटेशनल मोशन। कुछ बच्चों को बहुत मतलब एकदम कठिन चैप्टर लगता है, कुछ बच्चों को बहुत आसान लगता है, मुझे आसान लगता था चैप्टर ये। तो ये जो चैप्टर है ना उसमें एक टॉपिक है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के बारे में मैं बस इतना बोलूंगी कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम करोगे तो रोलिंग मोशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं,
लेकिन ओल्ड सिलेबस में भी इसका जिक्र नहीं है कि हमारा जो रोलिंग मोशन है वो है कि नहीं है सिलेबस में, और न्यू जो सिलेबस है उसमें भी जिक्र नहीं है। तो बस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि रोलिंग मोशन छोड़ के मत जाना, रोलिंग मोशन को पढ़ लेना। और इतना टफ भी नहीं है, मुझे तो पर्टिकुलर बहुत इजी पोर्शन लगा था। रोलिंग मोशन काफी वो एक टेबल ही होती थी हमारे को, तो वो टेबल याद करनी होती थी, उससे सारा काम हो जाता था। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, वो है हमारा ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसमें से जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो जो पोर्शन है, मतलब वो टॉपिक है, वो हटा दिया गया है। देन उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है, जिसमें बल्क मैटर और लिक्विड मैटर के बारे में हमारे को पढ़ाया गया है, उसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो टॉपिक डिलीट हुए हैं और वो पर्टिकुलर मुझे याद नहीं है, तो मैं देख के आपको बता रही हूँ। सबसे पहला जो है इसमें पॉइजन रेशियो जो है वो हटा दिया गया है और बेकार सा था, अच्छा नहीं था बिल्कुल, मतलब समझ भी नहीं आता था, मेरे को तो कभी नहीं आया समझ में, और हटा दिया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद है इलास्टिक एनर्जी वाला, इलास्टिक एनर्जी वो भी हटा दिया गया, लेकिन उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर देख लोगे ना तो मतलब सेफ जोन में रहने के लिए तुम देख सकते हो। मैं मना नहीं करूंगी कि आएगा कि नहीं आएगा, मुझे खुद नहीं पता है कि नीट 2025 में क्या आएगा, लेकिन ऐसा है कि जो सिलेबस में चीज नहीं है लेकिन फिर आसान है और हम कर सकते हैं कम टाइम में, तो वो हमें कर लेनी चाहिए सेफ जोन में रहने के लिए। तो इलास्टिक एनर्जी ऐसा ही एक टॉपिक है। देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्टीफन्स लॉ, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने अभी बोले हैं ना, ये सारे हटा दिए गए हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो था बहुत अच्छा टॉपिक था, मुझे बहुत पसंद था, पर ये हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं हीट वाले पोर्शन में आ जाते हैं। अभी वैसे गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो उसी हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये टॉपिक इस चैप्टर में ऐसा था ना, इससे एक ना एक क्वेश्चन आता मतलब आता ही था, अगर इस साल नहीं आया तो अगले साल जरूर आएगा, और वो ही टॉपिक इन्होंने हटा दिया, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर वाला, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी जो थी उसमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड और एवोगैड्रो नंबर, ये दोनों चीजें हटा दी गई है। रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी थी, देखो एवरेज वेलोसिटी वगैरह तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी ज्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ लेना। एवोगैड्रो नंबर जरूर है कि वो हटा दिया गया है, तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आ रहे हैं 11th के लास्ट पोर्शन की तरफ, और ये है ऑसिलेशन और वेव्स वाला चैप्टर। सबसे पहले ऑसिलेशन की बात करें तो इसमें जो हमारा था ना फ्री, फोर्स्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशन, वो हटा दिया है पूरा, और रेजोनेंस वाला जो था पोर्शन वो पूरा हटा दिया है। देन वेव्स वाले में डॉपलर इफेक्ट, यार कितना इजी था ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था। डॉपलर इफेक्ट पता नहीं वो क्यों हटा दिया, और आसान भी था, अगर क्वेश्चन आते थे तो बन भी जाते थे, मतलब वेव्स में ये बहुत अच्छा टॉपिक था जो मुझे अच्छा लगता था। अब हम स्विच करते हैं 12th की एनसीईआरटी के ऊपर, या 12th का जो सिलेबस है नीट का 2025 का फिजिक्स का, उसके ऊपर हम स्विच कर रहे हैं। और 12th का जो सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट, कुछ नहीं हटाया है उस चैप्टर में से, मतलब देखो जिन चैप्टर में से कुछ नहीं हटाया है ना, मतलब ऐसा है कि उन चैप्टर से क्वेश्चन आने के, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं नीट की तैयारी अभी कर रही होती ना, तो मैं यूँ सोचती कि नहीं, जिन चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया है ना, मतलब वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ध्यान देने लायक बहुत ज्यादा चीजें, और जिनमें से हटा दिया गया है ना, तो पर्टिकुलर वो चीजें इंपॉर्टेंट भी नहीं थी और हम उन्हें फालतू में पढ़ रहे थे, ऐसा भी सोच सकते हैं। मतलब मैं होती तो मैं तो इसको पॉजिटिवली लेती और ऐसे लेती, और जो बच्चा है उसको बहुत मन लगा के मैं उसमें ना बेस्ट देती, ठीक है। तो अब आते हैं हम 12th के सिलेबस में आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, उसमें से सबसे मतलब बड़ा वाला पोर्शन आप बोलो ना, पोटेंशियोमीटर वाला, वो हटा दिया गया है। और उसमें से जो हमारे वो आते हैं ना कलर कोडिंग, 4 वो कोड होते थे, कार्बन रजिस्टर वाला जो था कलर कोडिंग वगैरह, वो हटा दिया गया है। मतलब वो काफी आसान क्वेश्चन था कि मतलब फटाफट वो टेबल थी वो याद करनी थी, निमोनिक था, उससे सारा काम हो जाता था, नहीं हटाते तो चल जाता, एक क्वेश्चन सही होता जिसे 4 नंबर तो मिलते ही सही ना, पता नहीं क्यों हटा दिया। अब आता है हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट बोलो या इसका टॉपिक बोलो वो हटाया गया, उसका नाम है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने खुद नहीं पढ़ा था, मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अच्छा हुआ हटा दिया, ठीक है, इसलिए इसका नाम लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आई होप मैंने सही नाम लिया है इसका। इसके बाद आता है हमारा टोरॉइडल सोलेनॉइड, वो हटा दिया गया है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स हटा दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो टॉपिक है ना अर्थ मैग्नेटिक वाले पोर्शन के, वो ये हटा दिए। अर्थ मैग्नेटिक लाइंस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एलिमेंट्स ये हटा दिए। और देन बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था ना, मतलब इसका नाम दिया हुआ है कि हाँ ये हटा दिया गया, तो ये हटा दिया है। सोलेनॉइड वैसे टोरॉइडल भी हटा दिया है, और बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनॉइड दोनों हटा दिए, ठीक है। देन अब हम अगले चैप्टर में आते हैं ईएमआई, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो वैसा का वैसा ही है, कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं किया है। देन उसके बाद आता है अल्टरनेटिंग करंट, उसमें भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है, सेम एज पहले था वैसा का वैसे चैप्टर है, और अच्छा चैप्टर भी है, अच्छे मतलब आसान क्वेश्चन होते हैं इसमें, बहुत अच्छे से हो जाते हैं, वो सीक्वेंसेस जो जोड़ना होता है एल आर वगैरह वगैरह, ठीक है, आई उसको, ठीक है। अब आता है सबसे मतलब मेजर पोर्शन, सेकंड मेजर पोर्शन, फर्स्ट था हमारा इलेक्ट्रोस्टैट,
सेकंड आता है हमारा ऑप्टिक्स वाला पोर्शन, और ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें से क्या चीजें डिलीट करी गई है। जो ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है उसमें सबसे पहले जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो हटा दिया गया। देखो मैं ये नहीं बोल रही कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर मिरर हटा दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लेंस हटा दिया, नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस, जो दोनों एक मिरर एक लेंस है उसका जो कॉम्बिनेशन था वो हटा दिया है। देन डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है थ्रू अ प्रिज्म, ये हटा दिया गया। देखो मैं वापस बोल रही हूँ, रिफ्रैक्शन नहीं हटाया है लेकिन डिस्पर्जन हटा दिया गया। देन उसके बाद में हमारा वो आता है ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, आसमान नीला क्यों दिखता है, लाल क्यों दिखता है, पीला वगैरह जो भी है, वो पर्टिकुलर जो वो रीजनिंग क्वेश्चन वगैरह होते थे ना, वो सारे जो पोर्शन है ना जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड होते थे, वो पोर्शन पूरा हटा दिया गया है, क्योंकि 9th हमारा 10th वाला जो ज्ञान था उसी से था, तो हटा दिया तो कोई बात भी नहीं, वैसे भी आता है हमें, ठीक है, 9th-10th का ज्ञान है इतना हमें, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है ना, जिसमें हम ह्यूमन आई पढ़ते थे, ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वगैरह, ये जो सारे डिफेक्ट थे, इनके जो करेक्शन थे थ्रू लेंसेज, वो सारा हटा दिया गया है। देन जो टेलीस्कोप था हमारा और हमारा माइक्रोस्कोप था, उसका जो रिजॉल्विंग पावर वाला जो फॉर्मूला जो हम जिससे हम क्वेश्चन वगैरह करते थे, वो पोर्शन भी हटा दिया गया है। अब हम आते हैं हमारा जो 12th का सबसे थर्ड जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, मॉडर्न फिजिक्स, और सबसे इजीएस्ट पार्ट, मतलब जिससे हमारे क्वेश्चन है ना बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हमारे को मार्क्स भी मिल जाते हैं, ऐसा वाला पार्ट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। उसके अंदर हम जंप कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहला वाला चैप्टर जो आता है वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आता है। और ये जो चैप्टर है ना, इसमें से एक एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ वो ही हटा गया, जिसका नाम है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये जो पूरा ये एक्सपेरिमेंट था, उसके जो सारे एप्लीकेशन वगैरह थे, ये सारी चीजें हटा दी गई है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा चैप्टर आता है एटम एंड न्यूक्लियर। इसमें से सबसे पहली चीज जो हटाई है ना, उसका नाम है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स वगैरह, ठीक है। देखो इनको भले हटा दिया गया है, लेकिन ये तुम्हारे को केमिस्ट्री में पढ़ने होंगे, इस वजह से ये हटाया ना हटाया बात बराबर है। इस वजह से मैं यूं बोल रही हूँ कि टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और आइसोबार, आइसोटोन्स वगैरह ये क्या होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए, और इतनी बड़ी भी चीज नहीं है कि नहीं याद ही ना हो सके, आसानी से याद हो जाती है, और इस वजह से मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इस चीज को जरूर पढ़ लेना। देन उसके बाद में हमारा न्यूक्लियर वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है, उसमें से जो सारे रेडिएशन है ना, अल्फा, बीटा और गामा जो पार्टिकल्स हैं, उनका रेडिएशन वगैरह था, वो सारा कुछ हटा दिया गया है। लेकिन देखो इन्होंने भले ये चीज हटा दी, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस थी ना, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, वो इन्होंने रखा है। तो अब उस चीज के लिए, मतलब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को पढ़ने के लिए तुम्हारे को जैसे अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन जो है उनका डीके वगैरह वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये हटाया ना हटाया बात बराबर ही हो गई, क्योंकि न्यूक्लियस है ना वो टूटता है तो वो कौन सी रेज इमिट करता है, वो अल्फा, बीटा या गामा, इन तीनों में से कोई सी एक रे इमिट करेगा। तो आपको भले सिलेबस में आपके नहीं है न्यूक्लियर का वो जो डीके वो पढ़ना है ना, तो उसके लिए आपको वो सारा जो अल्फा, बीटा, गामा जो रेडिएशन का जो वो डीके लॉ वगैरह थे वो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये हटाया ना हटाया बात बराबर होगी, पढ़ना तो पड़ेगा, पर्टिकुलर बस उस पोर्शन में से सवाल नहीं आएंगे, लेकिन न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है ना, उनमें से सवाल आएंगे, तो वो उसी में से सवाल आ जाएंगे, ठीक है। मैं मान रही हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला जो लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, सेमीकंडक्टर वाला, जिसमें मतलब मैंने वो जो चैप्टर था ना वो सेमीकंडक्टर नाम से पढ़ा था, इसीलिए वो मुंह से निकल गया। बाकी चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इस चैप्टर में से भी बहुत सारी चीजें हटाई गई है, और मतलब एक तो ऐसा है कि लॉजिक गेट जो है ना वो नहीं हटाया है, और सारी चीजें हटाने के बाद में लॉजिक गेट वाला जो टॉपिक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और उसके सारे क्वेश्चन, मतलब तुम पहले मान लो 5 क्वेश्चन करने वाले थे, तो अब कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन करने तुम्हारे को लॉजिक गेट्स के, सारे जो बन सकते हैं ना लॉजिक गेट्स, उनके सारे क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये जो अभी मैं जो पोर्शन पूरा बताऊंगी ना, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से निकाला गया है, हटाया गया है, उसके बाद लॉजिक गेट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा जो है वो हटाया गया। सबसे पहले ना जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से जो टॉपिक हटाया उसका नाम है ट्रांजिस्टर। पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर ऐसा उड़ा दिया है ना जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज हमारा स्विच, पूरा हटा दिया, ठीक है। उसके बाद में एनर्जी बैंड्स जो होते थे ना, जो सॉलिड में, कंडक्टर में, इंसुलेटर में एनर्जी बैंड्स जो हम पढ़ते थे, वो भी पूरा पोर्शन हटा दिया गया है, ठीक है। अब हमारा ये तो था पूरा वीडियो जिसमें मैंने 11th और 12th का पूरा ये बता दिया, लेकिन अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है। इसमें लास्ट में जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जो थी वो चीज़ें नहीं इंक्लूड करी गई है कि वो भी तुम्हारे नीट के सिलेबस में आएगी। और वो पूरा जैसे उसमें कुछ 18-19 जो टॉपिक हैं वो हैं, तो वो मैं वीडियो के यहाँ पे पोर्शन में लगा दूंगी, क्योंकि वो बोलना थोड़ा वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और तुम्हारा टाइम वेस्ट भी होगा। और ये सारी चीज़ें ना तुम अब इसको कैसे अरेंज करोगे, मैंने तो जल्दी से बोल दिया, अब तुम्हें याद तो रहेगी नहीं कि कौन से टॉपिक में से क्या है।
सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर मतलब मैं तुम्हारी जगह होती और मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें भी क्या करना चाहिए, पूरा चैप्टर अपन जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो। अगर देखो तुम टीचर से पढ़ रहे हो तो जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ लो। उससे पहले अभी जो मैंने पूरा ये जो बताया उसको एक पेज पे लिख लेना, ठीक है। तुम्हारी फिजिक्स की जो तुमने कॉपी बनाई होगी जिसमें तुम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होगे या फिर तुम नोट्स बना रहे होगे या शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे, उसके पहले पेज पे ही तुम ये सारी चीजें लिख लेना कि कौन सा सिलेबस डिलीट हो चुका है। फिर जब तुम चैप्टर पढ़ोगे, देखो खुद से अगर पढ़ रहे हो तो पहले ही देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कट गए हैं। अगर तुम किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो पहले देखने की कोई जरूरत नहीं है, टीचर वही पढ़ाएगा जो सिलेबस में आ रहा है। उसके बाद में तुम्हारे को वो देख लेना है कि हाँ भाई ये टॉपिक जो था वो कट गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उस चीज को तुम अलग से पढ़ लेना अगर टीचर ने नहीं पढ़ाया है। ऐसे करके तुम अपना जो है ना सेफ जोन में रह सकते हो। और यही पूरा वीडियो था जिसमें पूरा फिजिक्स का डिलीटेड सिलेबस और रिमेनिंग सिलेबस की मैंने बात करी। और इसी के साथ हमारी जो नीट 2025 की जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है। तुम मेरे साथ मेहनत करने को तैयार हो, मैं तुम्हें गाइड करने को तैयार हूँ। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें 11th 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स 2025 नीट के लिए, उसमें कौन सा सिलेबस डिलीट है, कौन सा रिमेनिंग है, वो सारा मैंने कुछ आपको बताया। लास्ट का जो एक्सपेरिमेंटल स्किल है वो मैं आपको यहाँ लगा दूंगी, उसमें से आप देख लेना। तो अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट करो, उनको फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, जो वो बोलते हैं वो चीज करो। अगर उन्होंने आज बोला है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है तुम्हें कल पढ़ के आना है या ये होमवर्क मैंने दिया है कल करके आना है, तो जब तक होमवर्क ना हो जाए ना तब तक उस चीज को उस नेक्स्ट लेक्चर को खोलो ही मत, ठीक है। ये मैं सजेस्ट करूंगी। और इसी के साथ आप अपने नीट की तैयारी को जारी रखिए। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय, थैंक यू, बाय बाय।